हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो देखिए 7th क्वेश्चन है यार, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, -5 एंड -5, 0। तो डिस्टेंस फिर से पूछिए, और डिस्टेंस फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। जिन्हें नहीं पता वो देख लें भाई। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए ये हमारे पास x2 है -5 और ये -0x1 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -5 का होल स्क्वायर। तो बताइए ये -5 - 0 -5 है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 0 -5 -5 रहेगा, फिर से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 50, और 50 का आप सभी को पता है इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। ठीक है, तो 5 बाहर आ गया, कितना 5√2। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8th। तो 8th क्वेश्चन में कहा गया है AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर A, O एंड V और लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो बताइए भाई, ये अगर रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल अगर हम बनाएं इस तरीके से, कोई हमने रेक्टेंगल बनाया, क्या नाम दिया गया है इसका, इसका नाम दिया गया AOBC। तो आप बताओ इसका डायगोनल क्या हुआ, इसका डायगोनल एक तो हुआ AB और एक हुआ ये OC। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ हमें A और B, ये पॉइंट हमें देखने हैं भाई, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और डायगोनल रेक्टेंगल के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB ये इसका डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए फिर वही फार्मूला, डिस्टेंस 5 - 0 5 हुआ, और 5 का यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। फिर y2 - y1 मतलब ये -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो बताइए कितना हुआ 25, और प्लस 9, 25 और 9 कितना हो जाता है भाई 34। तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये ट्रायंगल की वर्टिसेस दी गई हैं, इसका पेरीमीटर कहा गया। तो देखिए इसके ये हमारे पास आप देखिए रफली इसका बनाते हैं हम लोग। तो ये 0 0 तो ओरिजिन हो गया, और 0,4 0,4 कहाँ होगा, ये y एक्सिस पर होगा 0,4। तो यहाँ सपोज दैट ये पॉइंट है हमारे पास, इसका ये 0,4, और फिर 3,0 ये x एक्सिस पर होगा, यहाँ कहीं होगा 3,0। तो इसको अगर हम मिला देते हैं, अब आप देखिए ये तो 0,0 ओरिजिन रहा, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड की लेंथ का सम। तो एक साइड तो हमारे पास ये क्लियर है, अगर इसका चलो हम नाम दे देते हैं, ये A है, ये O है और ये B है। तो देखिए A और O और B ये पॉइंट हमने दे दिए। तो AO डिस्टेंस तो क्लियर है भाई, कितनी है AO डिस्टेंस, AO डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो ये 4। ठीक है, और फिर OB डिस्टेंस देखिए, OB डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस भी कितने यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अब रही बात इस डिस्टेंस की, AB डिस्टेंस की, तो AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। AB डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ x2 - x1 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसमें से 0 - 4 करेंगे, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट तो कितना हुआ 9 और 16, इसका स्क्वायर रूट ये 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो अब तीनों साइड की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, ये 5 है, ये 4 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया 4 + 3 7, 7 और 5 12। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को या नहीं। देखिए ये 4 हो चुकी है एक डिस्टेंस, और एक 3 है, और एक 5 है, तो कितना हो गया 7 और 5 ये 12 यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट -4, 0, 4, 0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस। तो ये पूछा गया ये किसके हैं भाई, राइट ट्रायंगल के हैं, या आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, या स्केलेन ट्रायंगल के। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए भी बनाते हैं हम लोग, देखते हैं ये किस तरीके से। तो देखिए वैसे तो हम ये पॉइंट का नाम ले लें, ये A है, ये B है, ये C है, और AB BC और AC तीनों डिस्टेंस आप निकालेंगे, और तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद क्लियर करेंगे कि
किस तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो इक्वल आती हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। रही बात राइट ट्रायंगल के लिए तो और स्केलन के लिए तीनों डिफरेंट हो। राइट ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए भाई, डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाती है तो राइट ट्रायंगल होगा, जिसमें हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो। तो सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं इसका, क्योंकि ये देखिए आसान, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर ये होंगे। -4,0 एक्स एक्सिस पर होगा, सपोज दैट ये पॉइंट है हमारे पास ए, इसके कोऑर्डिनेट -4,0। 4,0 ओरिजिन से जितनी दूर -4 ओरिजिन से इस साइड में उतनी ही दूर होगा ये 4,0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये ओरिजिन है। अब रही बात 0,3, तो 0,3 ये तो वाई एक्सिस पर होगा ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव में, तो ये अगर यहाँ पर वाई पर 3 है तो ये 0,3 हो गया। अब आप यहीं से देख करके आप बता सकते हो कि ये ट्रायंगल हमारा किस तरीके का है, बताइए। ये देखिए ये तो 90 डिग्री होता ही है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया। किस तरीके का ट्रायंगल बना, आइसोसेल्स ट्रायंगल। भी आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए निकाल के बता देते हैं। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 का 8, ठीक है, और 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। कौन सा, ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 या नहीं, बताइए। देख लो भाई, इस 4 में से 4 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 का स्क्वायर, और दूसरा तो 0 ही है उधर, तो ये 8 का स्क्वायर मतलब हमारे पास 8 डिस्टेंस आ गई, स्क्वायर रूट 8 नहीं 8 आ गई, ठीक है। अब हम बी सी निकाल लेते हैं भाई, बी सी। तो बी और सी के बीच में देखो 0 - 4 तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 - 0 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये 5 हो गई। अब ए सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कौन सी भाई, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। देखिए 0 माइनस और माइनस ये +4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 - 0 कितना हुआ, 3 - 0 3 हुआ, और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो 16 + 9 कितना हुआ 25, और 5 का 5। तो देखो ये डिस्टेंस बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल किस तरीके का है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।